खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो एमपॉक्स के मरीजों का फौरी तौर पर पता लगाने के लिए निगरानी और मौसर इक़दाम करें। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बराह रास्त दूसरे साल में दाखिले का तसव्वुर पहले कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के दौरान पेश किया गया था। वजीर खारजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की अपनी हममनसब आरजू राणा देवबा के साथ बातचीत करेंगे। आज पूरे मुल्क में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई और कोलकाता के 3 बड़े फुटबॉल क्लब्स मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों शायकीन ने मगरबी बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने मुल्क में एमपॉक्स बीमारी की रोकथाम की तैयारियों और इससे मुताल्लिक हिफ्जान सेहत के इक़दामात का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतह की मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एमपॉक्स सूरत हाल पर लगातार करीबी नजर रखे हुए हैं। मीटिंग के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो निगरानी में इजाफा करें और इस तरह के मरीजों की फौरी शनाख्त के लिए मौसर इक़दाम करें। मुल्क में अभी तक एमपॉक्स के किसी मरीज की इत्तला नहीं है। आलमी सेहत तंजीम ने एक बार फिर एमपॉक्स को सेहत आम्मा की ऐसी हंगामी सूरत हाल करार दिया है जिस पर बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश पाई जाती है। WHO ने अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में इस बीमारी के फैलने के तनाजुर में 14 अगस्त को इसे एक हंगामी सूरत हाल करार दिया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरशाही में बराह रास्त दूसरे साल में दाखिले पर कांग्रेस की तरफ से की गई नुक्ताचीनी को दोहरा मयार करार दिया है। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मरकजी वजारतों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज मुकर्रर करने का एक इश्तिहार जारी किया था, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए सरकार ने ही बराह रास्त दूसरे साल में दाखिले का तसव्वुर पेश किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस रहनुमा वीरप्पा मोइली की सदारत में 2005 में तादीबी इस्लाहात से मुताल्लिक दूसरे कमीशन ने ऐसे ओहदों में फर्क को खत्म करने के लिए माहिरीन के तकर्रुर की सिफारिश की थी जिनके लिए खुसूसी मालूमात दरकार होती हैं। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि एनडीए हुकूमत ने पहले वाली हुकूमत की इस सिफारिश पर अमल करने के लिए शफाफ तरीका तश्कील दिया है और यूपीएससी के जरिए तकर्रुर शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल केस में अज़-खुद कार्रवाई शुरू की है। अदालत इस मामले की सुनवाई कल करेगी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। एक पोस्ट ग्रेजुएट जेर तरबियत डॉक्टर की इस माह की 9 तारीख को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुबैना तौर पर आबरूरेजी की गई थी और उसका कत्ल कर दिया गया था। इस वाकये के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने इस केस के सिलसिले में एक समाजी रजाकार को गिरफ्तार किया था। इस वाकये के बाद पूरे मुल्क में मुजाहिरे शुरू हो गए थे, जिसमें पूरे मुल्क के डॉक्टर्स इस केस में मुलव्विस लोगों के खिलाफ और काम की जगह पर डॉक्टर्स की हिफाजत के इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर आजम को एक खत लिखकर उनसे इस मामले में मुदाखलत के लिए कहा था कि वो हिफ्जान सेहत के अमले पर किए जाने वाले तशद्दुद पर काबू पाने के लिए मरकज की तरफ से एक कानून लाएं। इसी दौरान सीबीआई ने कल कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल से पूछताछ की। 70 से ज्यादा पद्म इनाम याफ्ता डॉक्टर्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें पिछले हफ्ते कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उनसे जाती मुदाखलत की दरखास्त की है। डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह की वहशियाना हरकतों से तिब्बी पेशावर अफराद की खिदमात की बुनियादें हिल जाती हैं और ये फौरी जरूरत उजागर होती है कि खास तौर पर खवातीन, लड़कियों और हिफ्जान सेहत के पेशावर अफराद पर होने वाले तशद्दुद का खात्मा किया जाए। डॉक्टर्स ने वजीर आजम से यह भी जोर देकर कहा कि वो इस बात के लिए सख्त इकदाम करें कि इस तरह के मजालिम दोबारा न हों। उन्होंने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, पॉलिसी साजों और आम तौर पर समाज के लोगों से कहा कि वो फौरी और फैसलाकुन इकदाम करें।
मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रियासत के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के हुक्काम के लिए एक बयान जारी किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो अपने कॉलेज और अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात में इजाफा करें। ये कदम पिछले हफ्ते कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की वेश्याना आबरूरेजी और कत्ल के वाकये के बाद उठाया गया है। गवर्नर ने अस्पताल हुक्काम को यह हिदायत भी दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खातून डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले को भरपूर हिफाजत फराहम की गई है। एक और मुतल्लिका वाकये में सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर केस में खुद अपने तौर पर कार्रवाई शुरू की है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 3 जजों की एक बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की अपनी हममनसब आरजू राणा देवबा से बातचीत करेंगे। डॉक्टर देवबा कल भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंची हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने बताया कि यह दौरा भारत और नेपाल के दरमियान आला सतह के लगातार दौरों की रिवायत के तहत किया जा रहा है। वजारत ने बताया कि नेपाल भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी का तरजीही मुल्क है। वजारत ने कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों को एक मौका मिलेगा कि वो दोतरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लें और इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सरकारी शोबे के बैंकों और इलाकाई देही बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। मोहतरमा सीतारमण अपने दीगर रफकाए कार के साथ जमा की गई रकम की तरक्की, कर्जे और जमा रकम के तनासुब और असासों की क्वालिटी का जायजा लेंगी, जो बैंकों के सेहतमंद कामकाज के अहम इशारिये हैं। वजीर खजाना पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा स्कीमों जैसे सरकारी इकदामात के साथ सरकारी शोबे के बैंकों की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगी। मोदी सरकार की तीसरी मुद्दत के दौरान खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजीर की जिम्मेदारियां संभालने के बाद इस तरह के बैंकों की मोहतरमा सीतारमण की यह पहली जायजा मीटिंग है। यह मीटिंग 23 जुलाई को पहला मुकम्मल बजट पेश करने के बाद से अब तक की पहली मीटिंग है। मलेशिया के वजीर आजम दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम आज से भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। मलेशिया के वजीर आजम के तौर पर अनवर इब्राहिम का ये भारत का पहला दौरा होगा। वजारत खारजा ने कहा है कि मलेशिया के वजीर आजम मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। अपने दौरे में वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय साहिली गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का कल चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 59 साल के थे। राकेश पाल वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में साहिली गार्ड के प्रोग्राम में शिरकत के लिए चेन्नई में थे। उन्होंने कोस्ट गार्ड में 34 साल तक खिदमत अंजाम दी और गुज़श्ता बरस वो डायरेक्टर जनरल बने थे। उन्हें भारतीय साहिली गार्ड की जदीदकारी और तरक्की में बड़ी खिदमत के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने उनके जनाजे पर गुलाए अकीदत नजर किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में उनके इंतकाल को एक बड़ा नुकसान करार दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल चेन्नई में भारतीय साहिली गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि वो मिसाली कायदाना और पेशावराना सलाहियतों के हामिल अफसर थे और भारत की समंदरी सिक्योरिटी के तईं उनकी गरां कदर खिदमत पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मुल्क के निजाम में जरूरी इस्लाहात करने के बाद जल्द ही आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएंगे। ढाका में मंदूबीन के साथ एक मीटिंग में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में इंतखाबी कमीशन, अदलिया, शहरी इंतजामिया, सिक्योरिटी अफराद और मीडिया में जरूरी इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि अमन व कानून पर काबू पाना इस उबूरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। इस महीने के आगाज में मुल्क गिर एहतजाज के नतीजे में शेख हसीना की माजूली के बाद डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर के तौर पर हलफ लिया था। 2024 की श्री अमरनाथ यात्रा आज इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के 5 लाख अकीदतमंदों ने श्री अमरनाथ मुकद्दस गुफा के दीदार किए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रियों के लिए भरपूर इंतजामात किए थे। एक रिपोर्ट। ओ बाबा अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय।
भगवान शिव की मुकद्दस गदा छड़ी मुबारक। आज सुबह सवेरे जनूबी कश्मीर की हिमालय पर वाक़ा श्री अमरनाथ जी की यात्रा का आज श्रावण पूर्णिमा के मुबारक मौका पर बाकायदा इख्तिताम हुआ। छड़ी मुबारक लेकर मुकद्दस गदा के निगरां महंत दीपेंद्र गिरी की सरबराही में साधुओं का एक ग्रुप यात्रा के आखिरी पड़ाव पंचतरनी में एक रात गुजारने के बाद आज सुबह सवेरे श्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा पहुंचा। इस साल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की मजमूई तादाद कई सालों के मुकाबले काबिल जिक्र था, क्योंकि इस साल 5 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में देवों के देव महादेव के कुदरती तौर पर बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। भाइयों और बहनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के खुसूसी रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर खूबसूरत राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने आज रक्षाबंधन के मौके पर मुसाफिरों की ज्यादा तादाद के मद्देनजर इजाफी ट्रेनों का बंदोबस्त किया है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए DMRC ने उनसे मोबाइल ऐप्स जैसे DMRC मोमेंटम 2.0, व्हाट्सएप, पेटीएम और वन दिल्ली का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है, ताकि टिकट विंडो पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन QR टिकट खरीदे जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के दरमियान एक मुनफरिद रिश्ते को याद रखने का त्योहार है, जिससे मोहब्बत और बाहमी एतमाद को मजबूती मिलती है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्योहार मजहबी और सकाफती हदों से ऊपर उठकर मुल्क में कसरत में वहदत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार से खवातीन की हिफाजत के हमारे अज़्म को और तक़वियत मिलती है। कोलकाता के 3 बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के मद्दाहों ने अपनी रकाबत को अलग अलग रखते हुए RG कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ कल एक साथ एहतजाज किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर गैर मामूली नजारा देखने को मिला, जहां मोहन बगान के कप्तान सुभाशीष बोस अपनी अहलिया कस्तूरी चेत्री और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सदर कल्याण चौबे के साथ मुतासिरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने आज जम्मू, मराठवाड़ा, साहिली आंध्र प्रदेश और यनम के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों के एहतजाज का सुप्रीम कोर्ट के जरिए अज खुद नोटिस लिए जाने से मुताल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की शह सुर्खी है, खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल की गूंज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, चीफ जस्टिस की बेंच समाअत करेगी। अखबार इनकलाब ने भी इस खबर को अहमियत दी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद की हलाकत की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के इस बयान को नुमाया किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग तब्दीली चाहते हैं। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो एमपॉक्स के मरीजों का फौरी तौर पर पता लगाने के लिए निगरानी और मौसर इकदाम करें। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बराह रास्त दूसरे साल में दाखिले का तस्वुर पहले कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत के दौरान पेश किया गया था। वजीर खारजा S जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की अपनी हममनसब आरजू राणा देवबा के साथ बातचीत करेंगे। आज पूरे मुल्क में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई और कोलकाता के 3 बड़े फुटबॉल क्लब्स मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों शायकीन ने मगरबी बंगाल में RG कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।